Hello students, today we are going to start our new topic division of algebraic expression. मीन algebraic expression आपने पढ़े हैं, उनको कैसे डिवाइड किया जाता है हम ये आज पढ़ेंगे, है ना। तो हमें इसमें पहला रूल देखते हैं क्या है। पहला रूल कह रहा है कि क्वोशिएंट ऑफ टू मोनोमियल्स, अगर दो मोनोमियल डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, क्वोशिएंट ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। मींस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को डिवाइड कीजिए, उसका जो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट मतलब जो डिवाइड करने के बाद आंसर आता है, ठीक है बेटा, और मल्टीप्लाई करना है उसे क्वोशिएंट ऑफ देयर वेरिएबल्स, कि जो वेरिएबल्स है उनका क्वोशिएंट निकालिए और उन दोनों को फिर क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका क्वोशिएंट ऑफ टू मोनोमियल्स आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो पहला रूल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये एक मोनोमियल है, एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, दोनों को डिवाइड करना है, तो हम पहले न्यूमेरिकल टर्म को डिवाइड कर लेते हैं, 8 और -2, इसका कोफिशिएंट आ गया, क्वोशिएंट आ गया -4, ठीक है। अब ये वेरिएबल्स है x² y³ और ये xy है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और वही x को x से डिवाइड करेंगे, मीन x² और ये x की पावर 1 है, तो जब डिनोमिनेटर में होती है तो घट जाती है, x की पावर 2 - 1 हो जाती है, ये आपको पता होगा। इसी तरह y3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 और y की पावर 2। x की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, वो एज्यूम होता है ना, तो sy² आ गया। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, -4 × xy², तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई मीन ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई है, ठीक है, एज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल है, जैसे ये पूरा पॉलिनोमियल है ना, इसमें कई सारी टर्म्स आ रही थी, तो इसको एक मोनोमियल से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इंडिविजुअल टर्म, जो इसकी ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, तीनों टर्म आपके इंडिविजुअली इससे डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड करने वही रूल लगाएंगे, डिवाइड मोनोमियल बाय मोनोमियल वाला रूल लगाएंगे इंडिविजुअली डिवाइड करने के लिए, है ना। और ये इसको डिवाइड करा 2s³ आया, और इसको डिवाइड करा 6s² आया, इसको डिवाइड करा x² से x² कर दिया, 3 से 3 कर दिया, आपका -1 बचा, ठीक है। तो ये आपका 2 रूल हो गए। थर्ड रूल अभी बताते हैं। नेक्स्ट बेटा, थर्ड जो होता है, थर्ड एंड फाइनल जो आपका रूल होता है, वो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल होता है। मतलब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है ना। तो पॉलिनोमियल के ये रूल्स हैं, इनको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, ठीक है, और नोट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं आप जल्दी। तो उसके बाद देखिए रूल समझा देते हैं, फिर एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, है ना। तो पहले आपको जो टर्म्स है आपकी, डिविडेंड हो या डिवाइजर हो, जो भी टर्म है उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टर्म में आपको अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ध्यान रखना। डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद फर्स्ट टर्म, दोनों की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, ठीक है। उन दोनों को डिविडेंड की डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्वोशिएंट होगा, ठीक है, उसको आप क्वोशिएंट में लिख दोगे। क्वोशिएंट को फिर डिवाइजर से सारी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद वो डिविडेंड से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको नया डिविडेंड मान के, और ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से, तो और कब तक रिपीट करना है, जब तक आपकी या तो 0 आ जाए रिमाइंडर, या फिर पॉलिनोमियल जो बचेगा आपका रिमाइंडर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिवाइजर से कम आ जाए, ठीक है। तो हर चीज इजिली सेड देन डन, ठीक है, कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो इसके लिए हम जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, ये थ्योरेटिकल समझ में नहीं आया होगा, बट आप एग्जाम्पल से अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। देखिए इस क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो 2x² + 3x + 1 को डिवाइड करना है हमें x + 1 से, तो डिविडेंड क्या हुआ, ये हुआ, डिवाइजर क्या हुआ, जिससे डिवाइड करना है वो डिवाइजर होता है, ठीक है। तो डिवाइजर इधर लिख दिया, डिविडेंड इधर लिख दिया, और पूरा डिवीजन की फॉर्म में हमने जैसे नॉर्मल नंबरों की डिवीजन करते हैं उस फॉर्म में लिख दिया हमने, है ना। ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, क्वोशिएंट ऊपर आएगा, रिमाइंडर नीचे आएगा, ठीक है।
अब देखिए इसमें तो सीक्वेंस में दे रखा था, डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा था, मींस एक्स स्क्वायर पहले है, फिर एक्स है, और फिर एक्स की पावर 0, मतलब कांस्टेंट है। इसी डिवाइजर भी आपका जो है सीक्वेंस में दे रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर के। तो आपका इसका मतलब पहला जो स्टेप है वो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन के हिसाब से प्रेस्क्राइब है। अगर सपोज कीजिए ये ऐसा ना दिया होता 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x, अगर इस तरह का दिया हुआ होता आपका, तो आप क्या करते, पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते, वो आपका पहला स्टेप हो जाता है। ठीक है, तो जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने पूरा अरेंज कर लिया, उसके बाद क्या होता है, जो उनकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसकी ये वाली है और ये वाली, इन फर्स्ट टर्म को ब्लू से कर देते हैं, इनको कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए, है ना। ब्लू पेन से हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, ये आपकी फर्स्ट टर्म और ये आपकी डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है ना, दोनों को डिवाइड करती है। 2x स्क्वायर अपॉन x, आंसर कितना आएगा बेटा, 2x आया। ठीक है, आंसर कितना आया, 2x। तो ये 2x जो है आपका क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म बनेगा, क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म बनेगा, है ना। उसके बाद जो ये क्वोशिएंट आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अब हम पहले मल्टीप्लाई करते थे, 2x को मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 से, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x आया। ठीक है, ये आया आपके पास। तो ये हम यहाँ पे रखेंगे, पहले x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म रखनी है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आया। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन अपोजिट कर देते हैं। तो ये माइनस माइनस, ये प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। मींस साइन अपोजिट होने, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जब साइन अपोजिट हो गए तो पुराने वाले साइन कंसीडरेशन नहीं होंगे, सिर्फ आपके न्यू वाले साइन कंसीडरेशन होंगे। तो ये प्लस 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2x स्क्वायर हो गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। एडिशन होगा तो आप ये जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस 3x है, ये माइनस 2x है, क्या बचेगा आपका x, और ये आपका प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये जो डिग्री है इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री क्या है 1, अभी भी बराबर है। आपको कब छोड़ना है, जब ये डिग्री कम हो जाए, रिमाइंडर की डिग्री कम हो जाए। अभी भी ये दोनों बराबर है, तो आप डिवाइड पॉसिबल है। डिवाइड पॉसिबल करने के लिए आप इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म फिर डिवाइड करोगे, जो आपका स्टार्टिंग प्रोसेस था वो यहाँ पे रिपीट होगा। x अपॉन x कितना आया 1। ठीक है, और वो 1 आप यहाँ पे लिख दोगे, प्लस 1 आया ना, तो यहाँ पे प्लस 1, ये प्लस 1 ही तो आएगा ना, तो ये यहाँ पे प्लस 1 लिखा जाएगा, साइन के साथ लिखा जाता है। ठीक है, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 से x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस 1। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये माइनस माइनस साइन होते हो जाएंगे, ये कैंसिल, 0 आपका रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया आपका 2x प्लस 1, जो ये आया आपका, दिस इज योर आंसर, वो आपका क्वेश्चन टी आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें सीक्वेंस में दे रखा हो, है ना, और थोड़ी सी टर्म्स गायब भी कर रखी हो। तो जैसे ये है x³ माइनस 1, और ये अब डिवाइड करना है x माइनस 1 से, तो इसको x³ है और उसके बाद सीधा 1 आ रहा है, इसका मतलब x स्क्वायर टर्म नहीं है आपके पास x टर्म नहीं है। तो उसके लिए क्या करिए, ये जो टर्म नहीं है उसके कोएफिशिएंट 0 रख के आप इसको यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। पूरा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सारी टर्म्स आनी चाहिए। डिवाइजर में भी, डिवाइजर में तो जरूरत नहीं होती, लेकिन डिविडेंड में जरूर होना चाहिए ये 0 वाले, अदरवाइज आपका गलत होगा जरूर। ठीक है, तो ये देखिए x³ तो x³ इसका है, x स्क्वायर नहीं था तो 0x स्क्वायर लिख दिया, अब x वाली टर्म नहीं है तो 0x लिख दिया, और -1 ये यहाँ पे आ गया। अब सारी टर्म्स आ गई, यहाँ पे x -1 कर दिया। अब फिर पूरा प्रोसेस हुई, इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगी, वो x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर को इससे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे रखेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका ये आया x स्क्वायर, और इसको भी नीचे कॉपी कर लेंगे, नीचे ये भी नीचे कॉपी हो जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद ये जो नया चीज आई, ये नया डिविडेंड काउंट होगा। आपको बिल्कुल इसको नया डिवीजन समझ के स्टेप 1 से प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा, एक्स बचेगा प्लस एक्स, तो वो प्लस एक्स यहाँ पे लिख दिया, फिर इससे इसी को मल्टीप्लाई करके पूरे को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आ गया, इसको साइन चेंज करा, ये प्लस का माइनस, माइनस था, देखिए अब ये प्लस आ गया, ठीक है, साइन उल्टे हो जाते हैं। और फिर ये प्लस 0x प्लस एक्स बचेगा यहाँ पे, और ये -1 यहाँ पे उतर जाएगा। अभी भी ये देखिए x और x डिग्री बराबर है, तो डिवीजन और पॉसिबल है, तो डिवीजन पॉसिबल 1 से होगा। x को x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x -1 आ जाएगा। और फिर देखिए दोनों ही आपके माइनस प्लस, दोनों साइन अपोजिट है ना, अपोजिट कर दिए साइन, और फिर ऐड करोगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रूल था। नाउ वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज। इसके वजह से क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में भी आ सकते हैं। ये डिवाइड करने के बाद देखा अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये टर्म जो है इसका फैक्टर है। हाँ, फैक्टर चेक करने का भी ये एक तरीका है। अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब वो उसकी एक टर्म फैक्टर होगा, ठीक है। और अगर बच रहा है तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर, इसका मतलब रिमाइंडर समथिंग बच रहा है, तो उसको रिमाइंडर बता देंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, और एक्सरसाइज का वीडियो नेक्स्ट बना देंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।